गुड आफ्टरनून भाई लोग। आज हम लोग दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए सीखने जा रहे हैं। कल हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने और दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सीखेंगे थे। आज हम लोग दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं जो आज हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करेंगे जो देखते हैं। ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स दे दिया है। ए बराबर क्या, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया है 5 2 4 7। एक दे दिया है बी बराबर कोई मैट्रिक्स 2 3 6 5। दो मैट्रिक्स दे दिया है, दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है। दोनों मैट्रिक्स कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो पहले क्या सीखते हैं, ए इंटू बी कैसे निकालते हैं। तो दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त है कि मैट्रिक्स ए की कोटि का लास्ट अंक, ए की कोटि का लास्ट अंक और मैट्रिक्स बी की कोटि का फर्स्ट अंक, दोनों अंक अगर सेम होगा तब गुना होगा। क्या बोले, मैट्रिक्स ए की कोटि के लास्ट अंक और मैट्रिक्स बी की कोटि के फर्स्ट अंक दोनों समान हो, यानी कि ये ए हो तो ये भी ए होना चाहिए, ये 2 हो तो ये भी 2 होना चाहिए। अगर दोनों का अंक समान होगा तो गुना होगा। तो गुना होगा, जो बचेगा ना, ये जो बचा उतने क्रॉस का मैट्रिक्स आएगा गुना करने के बाद। गुना करने के बाद 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, ये हम लोग को पता हो जाता है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं गुना किस प्रकार होता है। दूसरा है कि गुना करने के लिए अगर ये मैट्रिक्स ए में रो लिए तो मैट्रिक्स बी में कॉलम लेना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए में कॉलम लिए तो मैट्रिक्स बी में रो लेना पड़ेगा। तो हम मैट्रिक्स ए में कॉलम लिए तो मैट्रिक्स बी में रो लेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। तो दोनों को गुना करते हैं तो क्या आएगा, पहले रो को पहला कॉलम से करेंगे, फिर पहला रो को दूसरा, पहले रो के पहले कॉलम के पहला रो से करेंगे, पहला कॉलम को दूसरा रो से करेंगे। तो पहले करते हैं पहला रो को पहला कॉलम से, पहला कॉलम को पहला रो से करते हैं। तो 5 दूनी 10 प्लस, बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, फिर पहला कॉलम को पहला रो के से साथ, तो 4 छक्का 24। ठीक है, पहला कॉलम को पहला रो से कर लिए, फिर पहला कॉलम को दूसरा रो से करेंगे, पहला कॉलम को दूसरा रो से। तो क्या लिखेंगे, 5 तिया 15, 4 पचे 20। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। फिर पहला रो तो खत्म हो गया, अब दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे, दूसरा कॉलम को पहला रो से करेंगे। तो 2 दूनी 4, क्या आ गया, 2 दूनी 4, 7 छक्का 42। फिर दूसरा कॉलम को दूसरा रो से करेंगे, 2 तिया 6, 7 पचे 35। ठीक है, फिर जोड़कर लिख देंगे, 10 और 24 कितना होता है, 34, 20 और 15 35, 42 और 4 46, 35 6 41। देखो इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो कितना का मैट्रिक्स आया, 2 क्रॉस 2 का। जो बचा था वो मैट्रिक्स आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग गुना करते हैं। तो चैप्टर के अगला क्वेश्चन गुना ही है। क्या है अगला क्वेश्चन, गुना। तो आज हम लोग
तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी 3.2 कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी 3.2 में क्या बोला है? एनसीईआरटी 3.2 में क्वेश्चन क्या दिया है? बोला है तीसरा का पहला क्वेश्चन, कोई एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी और ए, एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है ए माइनस बी बी और ए। दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों को क्या करना है? गुना करना है। तो पहले इसको देखेंगे क्या? कोटि। तो कोटि कितना है? 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तब ये देखेंगे इसकी लास्ट अंक और इसकी फर्स्ट अंक समान है तो गुना होगा। और कितना आंसर जो आएगा कितना का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। तो अब हम देखते हैं, तो दोनों का गुना करेंगे। अगर इसकी फर्स्ट रो लेंगे तो इसमें फर्स्ट कॉलम लेंगे, अगर इसमें फर्स्ट कॉलम लेंगे तो इसमें फर्स्ट रो लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो लिए और इसमें फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो पहले रो के पहला कॉलम से, तो ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी प्लस बी स्क्वायर, हमेशा बीच में प्लस का स्थान प्लस आना चाहिए। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो बी गुना ए प्लस ए बी। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस ए बी, क्या आएगा? माइनस ए बी। फिर इसको से किए तो प्लस ए बी। ठीक है, माइनस बी से तो बी स्क्वायर और ए को ए से तो प्लस ए स्क्वायर। माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना करते हैं। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 2 3 4। ये इसमें कितना रो है? एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो और एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। और ये इसमें कितना रो है? 1 रो है और कितना कॉलम है? तो 3 कॉलम है। तो देखेंगे इससे लास्ट अंक ऐसे फर्स्ट अंक सेम है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा? गुना होगा। तो गुना करते हैं, कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स आएगा? 3 क्रॉस 3 का। तो गुना करते हैं,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दें। क्या करेंगे, अगर फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो से करते हैं, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, 2 को किससे करेंगे, 3 से। क्या करेंगे, 2 को 3 से। इस प्रकार देखो, ये रो में है और ये कॉलम में है, ये रो में है। ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं, कॉलम लेंगे तो इसमें रो लेंगे। तो 1 के 2 से करेंगे तो 2, फिर इसमें जाएंगे, 2 को कितने से करेंगे, 1 को फिर कितने से करेंगे, 3 से, तो क्या आ जाएगा, 3। फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे तो 6, और 2 को 4 से करेंगे तो 8, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, और 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 3 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है। यही इसका आंसर आना चाहिए, जो कि तीसरा का दूसरा है। थ्री पॉइंट टू, तीसरा का दूसरा, 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12, जो कि आंसर भी आ गया है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, 4 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार है, जो कि 3x3 का है। तो पहले अगर रो लिए तो इसमें पहले कॉलम लेंगे, अगर पहले कॉलम लिए तो इसमें पहले रो लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 5 नंबर भी, 6 नंबर भी बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे दिया है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, फिर बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, फिर सी बराबर दे दिया है, और बोला है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी प्रकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी इन माइनस सी। सत्यापित करना है, क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया है ए बराबर 1 2 -3 502 1 -1 1। एक दे दिया है बी बराबर एक मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। एक दे दिया है सी बराबर मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, और बोला है क्या, ए प्लस बी तथा बी माइनस सी निकालना है। और क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या, ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी के, यही निकालना है। तो पहले हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए बी माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या निकालते हैं, ए प्लस बी। तो डायरेक्ट जगह के कारण डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते हैं। ए प्लस बी क्या आएगा, 1 + 3 4 2 -1 1 -3 + 2
-1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 और 1 + 3 4। a + b तो निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, b - c निकालते हैं। b - c, 3 में से 4 जाएगा -1, -1 में से -1 जाएगा -2, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से कितना जाएगा 1 जाएगा 1, 0 में से -2 जाएगा तो +2, माइनस माइनस +2 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। b - c भी आ गया और a + b भी आ गया। तो सत्यापित करते हैं। a बराबर कितना दिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b - c कितना दिया है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 b - c दिया बराबर में a + b कितना दिया है आया था तो 4 आया है, 1 आया -1, 9 आया है, 2 आया है, 7 आया है, 3 आया, -1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। माइनस में c दे दिया है, c कितना दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। तो 1 - 1 कितना आएगा 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 + 1, 1 + 0 1 बराबर 4 + 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 -2 तो -3, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा +1, कहा कि 2 प्लस में हो जाएगा 1 माइनस में, तो 2 में से गया 1, फिर 4 में से 3 जाएगा 1। तो देखो यहां पर LHS क्या आ गया, बराबर आ गया किसका RHS का, LHS बराबर आ गया RHS की, तो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सिद्ध करना है 5 नंबर 3 से गुना करके, मैट्रिक्स ए में 3 से गुना करके और मैट्रिक्स बी में 5 से गुना करके घटा देना है। मैट्रिक्स ए में 3 से गुना करके और मैट्रिक्स बी में 5 से गुना करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 नंबर का आंसर आ जाएगा। कल हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही।